हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप लोगों को अपने यूट्यूब चैनल अर्चना ऑनलाइन क्लास में। सो फ्रेंड्स, आज हम लोग इंटरमीडिएट एग्जामिनेशन 2024 के लिए 24 के बायोलॉजी के टोटल ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लेकर आई हूँ फ्रेंड्स। इसमें सेट आई है फ्रेंड्स, लेकिन आप लोग ए टू जे सेट तक पूरा का आप लोग इसमें मैच करके 100% 100 ऑब्जेक्टिव को आप लोग चेक कर सकते हैं कि आपका कितना सही हुआ है फ्रेंड्स। तो आप लोग जल्दी जल्दी से मिला लीजिए। और यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे नोट दिया गया है कि 1 से 70 तक के प्रश्नों के साथ 4 विकल्प दिए गए हैं, जिनमें से एक सही है। और द्वारा विकल्प में वो मार्क शीट पर भरे किन्हीं 35 प्रश्नों का उत्तर दे। सिर्फ 35 को ही बनाना है फ्रेंड्स। तो इसमें आप लोगों को सिर्फ 35 ही क्वेश्चन को सोल्व करना है। AI सेट है, बट इसमें आप A to Z सभी मिला सकते हैं। तो इसमें कौन जीवाणुओं के लिए क्लोनकारी संवाहक नहीं है, कौन नहीं है? तो ऑप्शन ए इसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा DNA। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कहता है कि फ्रेंड्स की निम्नलिखित में से किस विधि से पुनर्योजन DNA को सीधे जंतु कोशिका के केंद्रक में अंतःक्षेपित किया जाता है? तो इसमें करेक्ट आंसर हमारा होगा ये वाला, सूक्ष्म अंतःक्षेपण। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है फ्रेंड्स की DNA के पृथक्करण हेतु कवक को किस एंजाइम से संसाधित किया जाता है? ऑप्शन है कि लाइजान से, कि सेल्यूलिन से, कि डीएनेजन से, कि काइटिनेज से। तो करेक्ट आंसर हमारा हो जाएगा काइटिनेज। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि निम्न में से कौन PBRC3 में नहीं है? तो ऑप्शन है कि प्रतिकृति की उत्पत्ति, ऑप्शन बी है कि प्रतिबंधन स्थल, ऑप्शन सी है कि DNL, ऑप्शन डी है कि जैविक प्रतिरोध जीन। तो करेक्ट आंसर हमारा हो जाएगा DNA। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कहता है कि यदि बाहरी जीन का निवेशन टेट्रासाइक्लिन प्रतिरोधी जीन में कर दिया जाए तो पुनर्योगन प्लाज्मिड का, तो ऑप्शन है कि एम्पीसिलिन प्रतिरोध समाप्त हो जाता है, ऑप्शन बी है कि टेट्रासाइक्लिन प्रतिरोध समाप्त हो जाता है, ऑप्शन सी है कि प्रतिलिपिकरण आसान हो जाएगा, ऑप्शन डी है कि एम्पीसिलिन प्रतिरोध ज़्यादा मजबूत होगा। तो करेक्ट आंसर हमारा ऑप्शन बी हो जाएगा, टेट्रासाइक्लिन प्रतिरोध समाप्त हो जाएगा। ठीक है, छठा नंबर क्वेश्चन हमारा है कि निम्न में से किस जीवाणु से ताप अस्थायी DNA पॉलीमेरेज प्राप्त किया जाता है? तो ऑप्शन ए है कि एग्रोबैक्टीरियन, ऑप्शन बी है कि थर्मस एक्टिटिकस, ऑप्शन सी है कि मेथनोबैक्टीरियस, ऑप्शन डी है कि आर्कियोबैक्टीरिया। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा सही हो जाएगा फ्रेंड्स कि थर्मस एक्टिटिकस। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कहता है कि 7th कहता है कि निम्न में से कौन जीवाणु कीटनाशक प्रोटीन संश्लेषित करता है? तो कौन जीवाणु कीटनाशक प्रोटीन संश्लेषित करना है? तो ऑप्शन है कि एग्रोबैक्टीरिया, ऑप्शन बी है कि बेसिलियन थूरियन जीएसीस, ऑप्शन सी है इस्चेरिसिया कोली, ऑप्शन डी है आर्कियोबैक्टीरिया। तो कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी हमारा सही हो जाएगा, बेसिलस। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा फ्रेंड्स ये कहता है कि निम्न में से कौन पौधों में कायु के प्रसार के लिए उत्तरदायी नहीं है? तो इसमें करेक्ट आंसर है, ऑप्शन है कि भूस्तारिका, ऑप्शन बी है कि सलक कंद, ऑप्शन सी है कि परकंद, ऑप्शन डी है कि मूलकंद। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा बिल्कुल ही सही हो जाएगा, मूलकंद। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कहता है फ्रेंड्स निम्न में से कौन सा कथन असत्य है? तो कौन सा कथन असत्य है? इसमें से करेक्ट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, मार्केसिया के मादा थैलस के एथेरियोफोर एवं पर एथरिक रहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कहता है कि निम्न में से किस पौधे को बंगाल का आतंक कहा जाता है? तो करेक्ट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, जलकुंभी को। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि निम्नलिखित में से कौन लघु बीजाणुधानी का हिस्सा नहीं है? तो करेक्ट आंसर हमारा हो जाएगा बीजांड द्वारा। ठीक है, बीजांड द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा ये कहता है फ्रेंड्स की आवृतबीजी पौधे में निम्नलिखित में से किस कोशिका के विभाजन के पश्चात 2 नर युग्मक बनते हैं? तो करेक्ट आंसर हमारा होगा जनन कोशिका। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कहता है फ्रेंड्स की निम्न में से कौन अंड समुच्चय से नहीं जुड़ा है? तो करेक्ट आंसर हमारा होगा प्रतिव्यासांग कोशिका। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कहता है फ्रेंड्स की घास के बीज में प्रसक स्कूटेलम को क्या कहते हैं? तो इसका करेक्ट आंसर होगा बीज पत्र। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल नहीं सही होगा। जो भी मैं मिलवा रही हूँ बिल्कुल 100% सही मिलवा रहे हैं फ्रेंड्स, इसमें से कोई भी गलत नहीं बताया जा रहा है। तो आप लोग अपना कितना सही हो रहा है चेक कर सकते हैं। बायोलॉजी का सेट आई है तो आप लोग आई है, या फिर कोई भी सेट हो तो आप इसमें को थोड़ा सा मेहनत करना पड़ेगा, वो मिल जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है कि HIV निम्न में से किस कोशिका पर आक्रमण करता है? जो HIV वो किस कोशिका पर आक्रमण करता है? तो ऑप्शन नंबर डी हमारा सही होगा, T हेल्पर कोशिका पर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा ये कहता है कि जल विलेय आकर्बनिक पोषक पदार्थों का मृदा के पोषक तत्वों में प्रवेश क्या कहलाता है? तो ऑप्शन ए है कि खंडन कहलाता है, ऑप्शन बी है कि निक्षालन कहलाता है, ऑप्शन डी है कि अपचयन कहलाता है, कि होमियोफिकेशन कहलाता है। तो करेक्ट आंसर हमारा बी हो जाएगा, निक्षालन कहलाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा ये कहता है फ्रेंड्स की नेक्स्ट क्वेश्चन कहलाता है कि रॉबर्ट में के अनुसार
वैश्विक जातीय विविधता कितनी है? तो इसमें टोटल है 7 मिलियन। ऑप्शन नंबर ये हमारा बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा ये कहता है कि नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है फ्रेंड्स कि भारत की जैविक विविधता विश्व की कुल जैविक विविधता का कितना प्रतिशत है? तो इसका टोटल, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 8.1%। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा ये कहता है कि नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि विक्टोरिया झील की सिचिलिड मछलियों के 200 से अधिक जातियों के विलोपन का कारण क्या था? तो इसका 200 से अधिक जातियों के विलोपन का कारण क्या था? तो करेक्ट आंसर हमारा ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, विदेशी जातियों का आक्रमण। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा ये कहता है कि नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कहता है कि निम्न में से कौन विश्वव्यापी उष्णता का कारण नहीं है? कौन विश्वव्यापी उष्णता का कारण नहीं है? तो करेक्ट आंसर हमारा डी हो जाएगा ऊर्जा प्रयोग दक्षता में उन्नति। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा ये कहता है कि नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि निम्न में से कौन सा कथन जैव खेती के बारे में असत्य है? निम्न में से कौन सा कथन जैव खेती के बारे में असत्य है? तो इसका करेक्ट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा रासायनिक उर्वरकों का प्रयोग। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा ये कहता है फ्रेंड्स की नेक्स्ट क्वेश्चन अर्थात 22, तो इसमें बोल रहा है कि दूध को दही में परिवर्तन से किस विटामिन की मात्रा बढ़ती है? तो आप करेक्ट आंसर हमारा विटामिन B12 हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन 23 है कि 23 नंबर क्वेश्चन है कि निम्न में से किस बैक्टीरिया पर कार्य करने के क्रम में अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने पेनिसिलिन की खोज की थी? तो किस बैक्टीरिया के कारण खोज में? तो करेक्ट आंसर हमारा होगा स्टेफिलोकोकस। ऑप्शन नंबर डी हमारा सही हो जाएगा। और फिर 24 नंबर क्वेश्चन हमारा ये कहता है कि निम्नलिखित में से कौन कोलेस्ट्रॉल के संश्लेषण को रोकता है? तो इसमें स्टेटिन हो जाएगा। स्टेटिन जो है यो कोलेस्ट्रॉल को संश्लेषण को रोकता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन अर्थात 25 नंबर क्वेश्चन हमारा ये कहता है कि 25 नंबर क्वेश्चन है कि पादप कोशिका से संपूर्ण पौधा बनने की क्षमता को क्या कहते हैं? पादप कोशिका से संपूर्ण पौधा बनने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? तो इसको कहते हैं पूर्ण। ऑप्शन नंबर डी हमारा सी सही हो जाएगा, पूर्ण सशक्ता। ठीक है, नेक्स्ट अर्थात 26 नंबर क्वेश्चन हमारा ये कहता है कि 26 नंबर बताया कि हिसार डैल निम्नलिखित जानवरों में से किसका नस्ल है? तो हिसार डैल आपका भेड़ का नस्ल है। ऑप्शन नंबर सी हमारा सही हो जाएगा। 27 नंबर क्वेश्चन हमारा ये कहता है कि निम्नलिखित में से किस तकनीकी के प्रयोग से पीला मैजेक वायरस प्रतिरोधी मूंग दाल प्राप्त किया गया था? तो ऑप्शन नंबर ये सही हो जाएगा, उत्परिवर्तन प्रजनन द्वारा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है अर्थात 28 नंबर क्वेश्चन है कि डीएनए के खंडों का गमन एनोड की तरफ इलेक्ट्रोफोरेसिस में होने के कारण है। डीएनए खंडों का ऑप्शन नंबर ये सही हो जाएगा ऋण आवेशित होना। ठीक है, क्या होना? ऋण आवेशित होना। तो अब है 29 नंबर क्वेश्चन हमारा ये कहता है कि 29 नंबर क्वेश्चन कहता है कि सगर्भता के कितने माह के बाद भ्रूण के पाद या उंगलियां विकसित होते हैं? तो ऑप्शन है कि करेक्ट आंसर हमारा हो जाएगा 3 माह और 2 माह में कंफ्यूजन फ्रेंड्स, लेकिन 2 माह करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन अर्थात 30 नंबर क्वेश्चन हमारा ये कहता है कि निम्नलिखित में से कौन भारी मात्रा में प्रोजेस्टेरोन स्रावित करता है? तो इसमें पीत हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। इस बार 12th का एग्जाम का बायोलॉजी का ऑब्जेक्टिव उतना भी हार्ड नहीं था फ्रेंड्स। तो 31 नंबर क्वेश्चन कहता है कि अंडोत्सर्ग के पश्चात अंडाणु किस कोशिका समूह से घिरा होता है? तो किस कोशिका समूह से घिरा हुआ है? तो ऑप्शन नंबर ये सही हो जाएगा और ये किरीट अर्थात कोरोना रेडिएटा के। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा साथ 32 क्वेश्चन कहता है कि निम्नलिखित में से कौन कोशिका अगुणित है? कौन कोशिका अगुणित है? तो करेक्ट आंसर हमारा होगा द्वितीयक अंडक। ठीक है, 33 क्वेश्चन कहता है कि एक नई गर्भ निरोधक गोली जो गैर स्टेरॉइडल है उसे क्या कहते हैं? तो उसे हम लोग सहेली कहते हैं। ऑप्शन नंबर सी हमारा बिल्कुल ही सही हो जाएगा। 34 नंबर क्वेश्चन कहता है कि 2001 की जनगणना के अनुसार भारत की जनसंख्या वृद्धि दर क्या है? क्वेश्चन कहता है 2001 की जनगणना के अनुसार भारत की जनसंख्या वृद्धि दर क्या थी? तो 2001 की जनगणना के अनुसार भारत की जनसंख्या वृद्धि थी लगभग 2%। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है 35 नंबर क्वेश्चन कहता है कि 35 नंबर क्वेश्चन यह कहता है फ्रेंड्स की निम्नलिखित में से कौन गर्भाशयी युक्ति हार्मोन मोचक है? तो इसका करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा LNG20। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है अर्थात 35 है कि 36 नंबर क्वेश्चन है कि तद्भुत प्रजननी लाल फूल वाले एवं तद्भुत प्रजननी सफेद फूल वाले एंटीरिनम के पौधे के संकरण के फलस्वरूप F1 पीढ़ी गुलाबी फूलों वाली थी। तो ये किसका उदाहरण है? इसका करेक्ट आंसर हमारा होगा अपूर्ण प्रभाविता। ऑप्शन नंबर सी हमारा बिल्कुल ही सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 37 नंबर क्वेश्चन कहता है कि निम्नलिखित में से कौन कथन असत्य है? निम्न में से कौन सा कथन असत्य है? तो इसका करेक्ट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा अलील का आपस में सम्मिश्रण होता है। अलील का आपस में सम्मिश्रण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 38 नंबर क्वेश्चन हमारा ये कहता है फ्रेंड्स की स्वतंत्र अपूषण के नियम का कोशिका आधार क्या है? कोशिका आधार क्या है इसका? तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी हमारा सही हो जाएगा। मेटाफेज आई में क्रोमोसोम युग में एक दूसरे से स्वतंत्र रूप से प्रतिबद्ध होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 39 है कि वंशागति का क्रोमोसोम सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया? तो करेक्ट आंसर ऑप्शन में भी हो जाएगा एस्टोनियो बोवेरी ने। ठीक है, 40 नंबर क्वेश्चन हमारा ये कहता है कि 40 नंबर क्वेश्चन कहता है निम्न में से कौन है
क्रोमोसोमीय क्रोमोसोमीय विकार नहीं है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा हीमोफिलियम। ऑप्शन नंबर डी हमारा सही हो जाएगा। 41 नंबर क्वेश्चन करता है। 41 नंबर क्वेश्चन ये कहता है कि डीएनए का एक्स किरण विवर्तन आंकड़ा किसने दिया था, तो इसका करेक्ट आंसर हमारा हो जाएगा मोरिस विल्कन्स या रोजलिन फ्रैंकलिन ने। ऑप्शन नंबर डी ए हमारा सही हो जाएगा। ठीक है। 42 नंबर क्वेश्चन हमारा ये कहता है कि हर्ष या चेस के प्रयोग का निष्कर्ष क्या था। हर्ष या चेस के प्रयोग का निष्कर्ष क्या था, तो इसका करेक्ट आंसर हमारा बी हो जाएगा विषाणु का आनुवांशिक पदार्थ डीएनए है। विषाणु का आनुवांशिक पदार्थ क्या है, डीएनए है। 43 नंबर क्वेश्चन हमारा ये कहता है फ्रेंड्स की तापक्रम के बारे में निम्नलिखित में से कौन कथन सत्य है। तो तापक्रम के बारे में निम्न में से ऑप्शन नंबर सी हमारा बिल्कुल ही सही हो जाएगा कि तापक्रम ऊंचाई बढ़ने से बढ़ता है। ठीक है। 44 नंबर क्वेश्चन हमारा ये कहता है कि वांछित विशेषको ट्रेट को विकसित करने का कार्य प्राकृतिक वरण द्वारा किया किस स्तर पर किया जाता है, तो इसका करेक्ट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा समष्टि स्तर। 45 नंबर क्वेश्चन कहता है कि मानव समष्टि के आयु पिरामिड में जनन पूर्व जनन श्रम एवं जन्मोत्तर आयु वर्ग के व्यक्तियों का प्रतिशत क्रमशः घटते क्रम में है, तो यह प्रतिबिंबित करता है कि यह कि समष्टि घट रहा है। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही हो जाएगा। 46 नंबर क्वेश्चन हमारा ये कहता है कि 46 नंबर क्वेश्चन कहता है हमारा कि निम्नलिखित में से कौन जीवन काल में एक बार प्रजनन करते हैं, तो इसका करेक्ट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा प्रशांत महासागरीय समान मछली एवं बास। 47 नंबर क्वेश्चन हमारा यह कहता है कि वाल्वलर की 5 निकटतम संबंधित जातियों के साथ साथ रहने का कारण क्या था, तो इसका करेक्ट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा संसाधन विभाजन। 48 नंबर क्वेश्चन कहता है कि निम्नलिखित में से कौन सा पौधा विषैला हृदय गाइकोसाइड उत्पन्न करता है, तो इसका करेक्ट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा कैलोट्रोपी से। 49 नंबर क्वेश्चन हमारा ये कहता है कि 49 में कहता है कि निम्नलिखित में से कौन अपघटक है, निम्न में से कौन अपघटक, तो इसका करेक्ट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा कवक एवं जीवाणु। 50 नंबर क्वेश्चन कहता है कि निम्नलिखित में से कौन है समापन कोडोन अर्थात टर्मिनेशन कोडोन नहीं है, तो इसका करेक्ट आंसर AUG हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी हमारा बिल्कुल ही सही हो जाएगा। 51 नंबर क्वेश्चन कहता है कि अंतरण RNA के अनुवांशिकरण का क्या अर्थ है, तो इसका करेक्ट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा सजातीय अंतरण आयरन के अमीनो अम्ल का जुड़ाव। नेक्स्ट क्वेश्चन अर्थात 42 नंबर क्वेश्चन कहता है कि 42 नंबर क्वेश्चन हमारा ये कहता है कि निम्नलिखित में से कौन असंक्रामक रोग है, निम्न में से कौन असंक्रामक रोग है, तो करेक्ट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा कैंसर। 52 नंबर क्वेश्चन कहता है कि निम्नलिखित में से किस रक्त कोशिका को PMNL कहते हैं, तो इसका करेक्ट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा लिम्फोसाइट। 54 नंबर क्वेश्चन कहता है कि निम्न में से किसकी प्रचुरता कोलेस्ट्रॉल में होता है, किसकी प्रचुरता कोलेस्ट्रॉल में होता है, तो ऑप्शन नंबर ए हमारा सही हो जाएगा IgA। नेक्स्ट क्वेश्चन अर्थात 55 नंबर क्वेश्चन कहता है कि डायलसिटिल मार्फिन क्या है, इसका करेक्ट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा हेरोइन। 56 नंबर क्वेश्चन हमारा ये कहता है कि विडाल परीक्षण से किस ज्वर की पुष्टि होती है, विडाल परीक्षण से किस ज्वर की पुष्टि होती है, तो ऑप्शन नंबर बी हमारा सही हो जाएगा टाइफाइड का। 57 नंबर क्वेश्चन हमारा ये कहता है कि 57 नंबर हमारा क्वेश्चन ये कहता है कि अल्फा-1 एंटीट्रिप्सिन की उपयोगिता क्या है, तो इसका करेक्ट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा एम्फाइसेमा के उपचार में। 58 नंबर क्वेश्चन हमारा ये कहता है कि 58 नंबर कहता है कि निम्नलिखित में से किस विधि द्वारा न्यूक्लिक अम्ल का प्रवर्धन होता है, तो इसका करेक्ट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा PCR द्वारा। 59 नंबर क्वेश्चन ये कहता है फ्रेंड्स की कहता है कि किस pH पर बैसिलस थुरिंजिएंसिस के द्वारा संश्लेषित कीटनाशक प्रोटीन सक्रिय हो जाता है, इसका करेक्ट आंसर हमारा क्षारीय pH। 60 नंबर क्वेश्चन हमारा यह कहता है कि तंबाकू के पौधे में सूत्रकृमि के संक्रमण को रोकने हेतु RNA व्यक्तीकरण का प्रयोग किया जाता है, जिसमें सूत्रकृमि विशिष्ट जीनों को किस संवाहक द्वारा डाला जाता है, इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाए एग्रोबैक्टीरियम। 61 नंबर क्वेश्चन हमारा ये कहता है कि बासमती चावल की कितनी किस्में भारत में उगाई जाती है, तो इसका करेक्ट आंसर हमारा हो जाएगा 27। 62 नंबर क्वेश्चन हमारा ये कहता है कि निम्नलिखित में से कौन संगठन GM अनुसंधान संबंधी कार्यों की वैधानिकता एवं GM जीवों के सत्रिवेश की सुरक्षा पर निर्णय लेती है, तो इसका करेक्ट आंसर होगा GEAC। 63 नंबर क्वेश्चन हमारा ये कहता है कि रामदेव मिश्र का नाम किस क्षेत्र में अनुसंधान से जुड़ा है, तो ऑप्शन नंबर ए हमारा सही हो जाएगा परिस्थितिकी। 64 नंबर क्वेश्चन हमारा ये कहता है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन DNA की प्रतिकृति के बारे में असत्य है, तो इसका करेक्ट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा कि DNA की दोनों लड़ियों पर प्रतिकृति सतत होती है, ऑप्शन नंबर डी हमारा बिल्कुल ही सही हो जाएगा। 65 नंबर क्वेश्चन कहता है कि निम्नलिखित में से कौन एंजाइम राइबोसोमल RNA के अनुलेखन हेतु उत्तरदायी है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा RNA के पॉलीमेरेज 1। 66 नंबर क्वेश्चन कहता है फ्रेंड्स की
कुछ अमीनो अम्ल का कूट लेखन एक से अधिक परकूटों द्वारा होता है, ऐसे कोड को क्या कहते हैं? इसको कहते हैं, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, अपहासित कहते हैं। ठीक है, 67 नंबर क्वेश्चन है कि लैक ओपेरॉन में वाई जीन की भूमिका क्या है? तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, परमीएज का कूट लेखन। 68 नंबर क्वेश्चन है कि पूरा जीवी परमान किसके अध्ययन पर आधारित है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा जीवाश्म के। नेक्स्ट क्वेश्चन ऐसा 69 है कि तुल्य और संरचनाओं द्वारा दर्शाई है, तो ऑप्शन ए हो जाएगा अपसारी विकास। नेक्स्ट क्वेश्चन 70 है कि प्रागैतिहासिक गुफा चित्रों की रचना कब हुई? तो इसका हुआ 18,000 ईसा पूर्व। इसी के साथ हमने विज्ञान के टोटल 70 क्वेश्चन को मिला लिया है, और आप लोग कमेंट में कमेंट कीजिएगा कि आप लोग का कितना सही हुआ है। और अगर आप लोग टीचर में रुचि रखते हैं तो आप लोग इसके बाद डीएलएड का फॉर्म भर सकते हैं, अगर आप लोग इस बार 12th में अच्छे मार्क्स से पास करते हैं तो इसके साथ वीडियो खत्म करते हैं। और इसमें जो भी मिलाया गया फ्रेंड्स, तो सब बिल्कुल ही सही बताया गया है, कुछ भी गलत नहीं कि हाँ इसमें गलत, सारा के सारा जो मैचिंग बताया गया वो सब बिल्कुल ही सही बताया गया। इसलिए थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो, बाय बाय।